हेलो माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम आपको आपका चैप्टर 6 इंग्लिश फर्स्ट डैफोडिल्स, एक पोएम है आपकी डैफोडिल्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित है, उसको पढ़ाएंगे। आज ही मैं इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। आई वॉन्डर्ड ओनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। कवि कहता है जो डैफोडिल्स हैं एक प्रकार के फूल हैं, हिल्स पहाड़ियों, वेल्स घाटी। जो डैफोडिल्स एक फूल है, कवि कल्पना करता है, कहता है कि जैसे पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर से बादल चलते हुए दिखाई देते हैं, तो इसी तरह मैं भी लोनली माने अकेला उन पहाड़ियों और घाटियों में वांडर माने घूम रहा था। कवि कहता है जिस प्रकार से बादल पहाड़ियों और घाटियों में तैरते हुए दिखाई देते हैं, तो इसी प्रकार मैं भी वहां पर अकेला घूम रहा था। When all at once I saw a crowd, वहन माने तभी मैंने एट वंस माने तुरंत, एकदम एक भीड़ देखी। किसकी भीड़ देखी? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। होस्ट कहते हैं झुंड, ए लार्ज नंबर। सुनहरे जो गोल्डन डैफोडिल्स थी, मैंने उन झुंडों की एक बहुत ज्यादा भीड़ देखी। और वो जो डैफोडिल्स थे वो कहां पर थे? बिसाइड द लेक, झील के किनारे, बीनीथ द ट्री, और वृक्षों के नीचे। वृक्षों और झील के किनारे मैंने डैफोडिल्स की जो है बहुत ज्यादा भीड़ देखी, एक झुंड देखा। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और जब मंद मंद हवा चलती थी तो वे जो डैफोडिल्स थे वो लहरा रहे थे, फ्लटरिंग कर रहे थे, एंड डांसिंग माने नाच रहे थे। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। कवि कहता है जिस प्रकार से मिल्की वे किसे कहते हैं? आकाशगंगा। आकाशगंगा में अनेकों स्टार्स माने तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से वो डैफोडिल्स भी तारों की तरह ही असंख्य थे। यहां पर डैफोडिल्स की तुलना कवि ने तारों से की है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और वहां पर एक लाइन खींची हुई थी, वो ऐसी लाइन थी जिसका कभी कोई एंड ना हो, अंत ना हो। अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, और वो उस बे माने खाड़ी के किनारे, समुद्र के किनारे थे। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, और मैं एक ही दृष्टि में, एक ही निगाह में 10,000 10,000 को देख सकता था। टॉजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और जो हवा चलती थी तो वे खुशी से नाचते थे। टॉजिंग देयर हेड्स, और अपने हेड्स को, सिरों को टॉस करते थे। टॉस का मतलब इधर उधर घुमाते थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन द गली। यहां पर कवि ने डैफोडिल्स की तुलना वेव से की है, लहरों से की है। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, और वे लहरें जिस तरह से लहरें नाचती हुई दिखाई दे रही थी, बट दे डिड द स्पार्कलिंग वेव इन द गली। तो डैफोडिल्स भी खुशी से स्पार्किल कर रहे थे, लेकिन उनकी स्पार्किल, डैफोडिल की स्पार्किल और जो लहरें थी उनकी स्पार्किल थी, डैफोडिल की स्पार्किल उनसे कहीं ज्यादा अच्छी थी। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकंड कंपनी, और ऐसी कंपनी में उन डैफोडिल्स के साथ रह करके कवि को परमानंद प्राप्त हो रहा था। I gazed and gazed,
बट लिटिल थॉट, मैंने उनको निहारता रहा। गेज होता है टकटकी लगा करके देखना, मैं उनको निहारता रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो मैं इनको देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ, इनसे मुझे क्या मिलने वाला है। और जो लास्ट स्टेंजा है इसमें उसको आंसर दे दिया है कि क्या मिलने वाला है। लास्ट स्टेंजा में कवि बताता है, फॉर ऑफ्ट अक्सर वहन ऑन माई कोच आई ले, जब मैं अपने कोच में लेटा हुआ होता हूँ, कोच कहते हैं सोफा, जब मैं अपने सोफे पर लेटा हुआ होता हूँ, इन वैकेंट खाली समय में, और इन पेंसिव मूड, और जब मेरा मूड उदास होता है, जब मैं उदास होता हूँ खाली समय में अपने सोफे पर लेटा हुआ होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, और उनकी फ्लैश को, उनकी झलक को मैं अपनी इनवर्ड आई से देखता हूँ, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉल्टिट्यूड, जो बिल्कुल सॉल्टिट्यूड माने एकांत होती है और परम आनंद देती है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, तब मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। एंड डांस विथ दी डैफोडिल्स, और जिस प्रकार से डैफोडिल्स नाचते हैं, डैफोडिल्स लहराते हैं, तो इस प्रकार से मेरा हृदय भी खुशी से नाचने लगता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, देखने के बाद कमेंट किया करें, अपना नाम यस जरूर लिखें, और आज ही मैं इसके वर्ड मीनिंग और इसका बुक वर्क आपको सेंड कर रहा हूँ, जो आप करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चेक कराने के लिए सेंड करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।